बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टार जैस्मिन पे। वैसे तो जैस्मिन की बहुत सारी अक़साम हैं और 5-6 किस्म के जो पौधे हैं जैस्मिन के जिनके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं वो मेरे पास भी हैं, मेरे गार्डन में भी हैं, जिसको चांदना कहते हैं, मोगरा कहते हैं, मोतिया कहते हैं और नाइट जैस्मिन, दिन की रानी, रात की रानी, दिन का राजा, कुछ इस तरह के उनके नाम हैं। तो ये 5-6 किस्म के पौधे मेरे पास भी हैं और तकरीबन ये 8 टोटल जो हैं 8-10 प्लांट जो हैं मेरे पास मौजूद हैं। तो जिनकी 4-5 किस्में हैं, तरह के हैं। तो जी उनमें से एक स्टार जैस्मिन है। तो इस पे बात करते हैं। ये काफ़ी दिनों से मैं लेके आई हुई थी नर्सरी से और मेरे पास कोई गमला बड़े साइज़ का नहीं था, तो इसलिए ये ऐसे ही पड़ा हुआ था इसी छोटे से पॉट में। तो अभी जो है वो गमला मुझे मिल गया कि किस पॉट में मैंने लगाना है इसको। तो इसको ख़रीदने की वजह जो है ना वो बहुत ही मज़े की और अच्छी है और वो वजह जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी इसकी वजह है ये देखें जी, इस पौधे को दोबारा ख़रीदने की वजह ये है, इस पौधे की खूबसूरती है। यहाँ अभी कल ही मैंने जो है यहाँ से ये सारे फूल और पत्तियाँ जो हैं वो इकट्ठी की हैं, सफाई की है यहाँ की। तो इसके बावजूद ये गमलों में देखें, यहाँ देखें, ये देखें कैसे फूल गिरे हुए हैं। तो अगर इसके ऊपर देखें तो वो ब्रांचेस के ऊपर, तो जी ये देखें इसकी ब्रांचेस देखें कैसे कलियों से भरी हुई है। और उस मौसम में जब पत्ते सूख के गिर रहे होते हैं पौधों के और कोई परमानेंट प्लांट जो होते हैं वो उस तरह से स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये एक ऐसा पौधा है, आप इसको बेल भी कह सकते हैं, पौधा भी कह सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक ऐसा पौधा है कि जिसके ऊपर इतने फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं कि आपके सामने है। और मेरा यही दिल किया कि इसको मैं दोबारा जो है वो ज़रूर ही ख़रीदूं और इसको अपने गार्डन में जो है वो लाजमी लगाऊं। ये देखें कलियां इसकी, देखें ज़रा। तो जब ये पौधा मैं ख़रीद के लाई थी तो एक ही ब्रांच थी इसकी और ये तकरीबन 1 साल और 3-4 महीने का जो है हमारे घर में आके हो चुका है ये वाला पौधा। तो मैं जब दोबारा नर्सरी में गई तो मैंने वहाँ इस तरह के पौधे देखे लगे हुए, तो उनके ऊपर इसी तरह फूल आए हुए थे। लेकिन पिछले साल इसके ऊपर कम फूल थे, थोड़े से कम थे। इसे ज़ाहिर है इसकी ब्रांचेस कम थी तो फूल भी कम ही होने थे। तो मैंने नर्सरी वाले अंकल से कहा कि आपके ये जो पौधे हैं ये कुछ और तरह के हैं और जो आपने मुझे दिया है वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर तो फूल ही इतने नहीं आए। तो वो कहते हैं कि अभी आप देखते जाएं कि फूल कैसे इसी तरह के उसके ऊपर आएंगे। और इस साल जब इस पे कलियां आई तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छी केयर मिलने की वजह से और अच्छा माहौल जो है वो पौधे को जब हम देते हैं उसकी मर्ज़ी का, तो फिर पौधा जो है उसी हिसाब से जो है वो अपनी ग्रोथ भी करता है। तो इस पौधे को मैंने लगाया था जी 12 इंच के गमले में और इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मुझे लगता नहीं है कि इसमें मिट्टी रही हो। ये देखें यहाँ तक इसकी रूट्स जो है ना ऊपर तक आ चुकी हैं और अभी इसकी रिपोर्टिंग जो है वो करना ज़रूरी है। गमला जो है वो मुझे छोटा लग रहा है लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब ये फूल सारे खिल जाएंगे
तो ये नवंबर के लास्ट से लेकर के मार्च के महीना ख़त्म होने तक जो है इसके ऊपर फूल इसी तरह खिलते रहते हैं। और अगर इसकी ग्रीनरी की बात करें तो ये नहीं है कि जब ख़ज़ां आती है तो जैसे सारे पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं। इसके पत्ते जो है ना बहुत आस्ता आस्ता गिरते हैं, एकदम नहीं गिरते हैं, बिल्कुल टुन मुन जैसे कुछ ये पौधे हो जाते हैं ना। ये देखिए ये अनार के पौधे का हाल है। और वहाँ सामने कुछ पौधे हैं, वो मेहंदी का सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल झाड़ी बनी हुई है। लेकिन इसका ये हिसाब नहीं होता, बहुत स्लो इसके पत्ते जो हैं वो गिरते हैं। तो इसी तरह ये सारा साल जो है हरा भरा रहता है। तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, यही वजह है कि मैंने इसको दोबारा ख़रीदा। कहते हैं कि इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी कोई ऐसा जो है वो तजर्बा नहीं किया है, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको ख़रीदा इस पौधे को। और बहुत महंगा भी नहीं मिलता, 300-400 रुपये में ये छोटा पौधा जो है हमें आसानी से जो है वो मिल जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर लगाइएगा, ला के आप एक दफ़ा लगाएं, आपको अपने गार्डन में सबसे खूबसूरत ये पौधा जो है वो लगा करेगा। और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब सारे पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, पीले हो रहे हैं, पौधों का बुरा हाल है, ये देखें जैसे। तो इस टाइम में इसके ऊपर बहार ही बहार होती है और मार्च तक रहती है। और हमारे जो एरिया का मौसम है उस हिसाब से जो है ना इसके ऊपर फूल जो खिलते हैं वो नवंबर के लास्ट से लेकर मार्च के लास्ट तक जो हैं इन 2-3 महीनों तक ही खिलते हैं। और हो सकता है कुछ इलाकों में कुछ मौसम और भी बनता हो इसकी मनपसंद का, तो वहाँ ये देर तक भी रहता हो, खिलता हो। तो ये इतना मुझे नहीं पता है इसका कि और इलाकों में ये किस हिसाब से चलता है। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत मज़े से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह के गमले में लगा रहे हैं, जो छोटा पौधा हम लेके आए हैं। और देखते हैं कि उसकी मिट्टी जो है उसमें हमने क्या मिलाना है, मिट्टी जो है वो किस तरह हम रेडी करते हैं इसकी, ये सारा देखते हैं आगे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है इस पौधे की तो मैं लाजमी बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूं। और ये धूप में रहता है पौधा, जहाँ पे सारे दिन की धूप जो है ना ऊपर वाले पोर्शन पे तो लाजमी आती है। जाते टाइम जो है ना सूरज जब गुरूब होने का टाइम होता है, सेकंड टाइम जिसको हम कहते हैं, तब जो है ना वो नीचे वाले पोर्शन में इतनी धूप नहीं होती है, लेकिन ऊपर जो है फिर भी धूप रहती है और सारा दिन धूप में रहता है। गर्मी सर्दी हर मौसम में यहीं पे रहता है। और जी हाँ, एक बात और जो मैंने आपको बतानी थी कि इसको हम बेल भी कह सकते हैं और पौधा भी। तो ये थोड़ा सा ना यूँ, ये देखें यहाँ से ये आ रहा है, ये इसका तना है, ये देखें ये देखें ये। तो ये इसकी जो ब्रांचेस है ना यूँ कुछ ऐसे हो गई हुई हैं, ये देखें इस तरह से। तो अगर हम इसको सीधा करके थोड़ा सा देखें तो इसकी जो ब्रांचेस है ना वो कम से कम भी 8 से 9 फीट तक जो है वो जा चुकी हैं। और आगे देखें कि इससे ज़्यादा बड़ा होता है या नहीं होता है। तो ये बेल की शक्ल में आ चुका है, छोटी बेल कह लें इसको। और अगर आप इसको पौधा रखना चाहते हैं तो आप इसकी जब ये छोटा हो उसी टाइम इसकी ट्रिमिंग करते रहें, कटिंग करते रहें पौधे के हिसाब से, जैसे पौधे की करते हैं तो ये पौधे की शेप में रहेगा, ये बेल की तरह नहीं बनेगा। लेकिन मुझे ये इसी तरह का अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको बेल की ही शक्ल देना चाहती हूँ। फिर से जो दूसरा पौधा लेके आई उसको भी, तो ये दोनों तरह से ये एक झाड़ी सी होती है, तो बेल की तरह भी आप इसको रख सकते हैं और इस तरीके से भी। और अगर आप ने छत के ऊपर रखा हुआ है, तो कोई आपके घर में टेरेस है, शेड है, तो गमला जो है उसको आप ऊपर रखें और नीचे की तरफ इसको लटका दें, तो ऊपर से ये नीचे की तरफ जाता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। और पानी जो है वो इस टाइम में आके इसको कुछ ज़्यादा देना पड़ता है कि गमला भी हमारा जो है 12 इंच का है और रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। तो इस सूरत में जो है वो पानी हमें ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी इतनी रहती नहीं है, फिर उस तरह से रूट्स ज़्यादा हो जाती हैं।
कि मिट्टी गीली है तो चलो पौधा वहाँ से अपनी खुराक लेता रहेगा। तो फिर जब फूल ये सारे खिल जाएंगे तो फिर हम इसकी रीपोर्टिंग इंशाल्लाह करेंगे, तब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी उस छोटे पौधे की तरफ चलते हैं। तो जी इस पौधे को लगाने के लिए जो है वो मैं ये प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रही हूँ। बाल्टी है, बाल्टी को गमले के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये 12 इंच से थोड़ी सी बड़ी होगी ये जो है ये बाल्टी, और इसमें होल देख लें मैंने कितने किए हैं। जब भी कोई प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करें, मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसमें एक से ज़्यादा जो है वो आप होल बनाएं। एक दरमियान वाला जो है सेंटर वाला वो थोड़ा बड़ा कर लें और साइडों पे छोटे कर लें, क्योंकि इसमें एरेशन तो होनी नहीं है। पानी आप लगाते हैं पौधे को तो 15-15 दिन जो है पानी इसमें से ड्राई ही नहीं होना, बल्कि सर्दियों में तो ये जो 2-3 महीने महीना भी ड्राई नहीं होता है इसमें से पानी। तो फिर इसमें होल ज़्यादा रखें ताकि कभी मेन होल जो है वो बंद हो भी जाए तो पानी जो है उसका निकास होता रहे यहाँ से छोटे होल्स में से। तो इसमें हमने भरनी है मिट्टी, और मिट्टी हम कैसे बना रहे हैं ये देखें। यहाँ मिट्टी जो है इसमें हमने डाल दिया है गोबर, मिक्स कर दिया मैंने, ये देखें मिट्टी के अंदर। यहाँ पर ये देखें ये कुछ गोबर वगैरह जो है इसमें मिक्स कर दिया। और इसके अलावा जो है ना वो मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ी जो है वो 1 मिनट। तो जी ये DAP है, इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी क्योंकि हमारा जो गमला है वो काफ़ी खुला भी है और जो हाइट है वो भी 12 इंच से ज़्यादा है। तो ये इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो ड्रेनेज होल है इसमें हम रख देंगे कोई इस तरह से टूटी हुई ईंट पत्थर कुछ भी जो आपको मिल जाए वो मस्ट रखें। और ये जो छोटे छोटे हैं यहाँ पर हम छोटे करके इनको तोड़ के रख देंगे। तो फिर जो है हम इसमें मिट्टी भरेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका रूट बॉल जो है निकालते हैं और देखते हैं कि इसकी रूट्स कैसी हैं। तो जी इसका जो रूट बॉल है वो बहुत आसानी से निकल आया है। और अक्सर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि जब भी हम कोई पौधा लेके आते हैं तो उसका रूट बॉल जो है वो नहीं निकलता, वो टूट जाता है। तो पहली बात तो ये रूट बॉल उसी सूरत में निकलेगा जब वो रूट से रूट बॉल हम कहते हैं किसको कि रूट का जो ये गुच्छा सा बना होता है। तो जब मिट्टी के अंदर वो इतना फैल जाता है, इतनी रूट्स फैल जाती हैं कि ये देखें ये यहाँ से ये गलना स्टार्ट हो गई। ये देखें ये इसकी रूट्स जो हैं ये देखें। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि रूट्स जो है वो ख़राब तो नहीं हो रही हैं। जल्दी से इसको बड़ा गमला जो है वो दे देना चाहिए। तो मेरे पास तो था नहीं गमला इसलिए देर हो गई, नहीं तो मैं खुद पौधों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अगर रूट्स इस तरह से मिट्टी में फैली हुई ही नहीं है, अभी रूट्स हैं ही छोटी, तो रूट बॉल नहीं निकलेगा। वो मोस्टली जो है वो टूट जाता है, उतना सा पार्ट निकल आता है जहाँ तक उसकी रूट्स गुथी हुई होती हैं, बाकी का टूट जाता है। तो इसको अभी यहाँ पे रख के तो एक हाथ से काम नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है ना वो मैं दूसरे हाथ से भी फिर ज़ाहिर करूँगी तो होगा। और जो है ना वीडियो फिर इस तरह से नहीं बनती है। तो अभी इसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और इसको जहाँ रखना है वहाँ रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी यहाँ पर हमने इसको रख दिया। यहाँ भी सारा दिन जो है वो धूप रहती है और जब ये थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा हो गया है तो फिर हम इसको किसी दीवार के पास या किसी कॉर्नर में रख देंगे। फिर इसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ऐसे पौधे जो होते हैं ना वो ज़्यादातर दीवारों के आसपास लगे हुए या कॉर्नर्स में लगे हुए हैं जो है ना वो खूबसूरत लगते हैं। जैसे हमारी पहले वाली इस तरह का पौधा या बेल जो है जो लगी हुई है वो अच्छी लग रही है। तभी इसमें डाला है पानी और पानी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो जज़ब हो जाएगा मिट्टी में
और पहली दफ़ा जब आपने इसको शिफ्टिंग इसकी करनी है या रिपोर्टिंग करनी है तो फिर अच्छा सा 1.5 साइज़ में पानी डालना है और उसके बाद नॉर्मल पानी करें। इसका पूरा साल जो है वो इसको नॉर्मल खाद दें जैसे आम पौधों को देते हैं, कोई स्पेशल इसकी केयर नहीं है उस तरह से। और देखने में इसके फूल इतने खूबसूरत, फूल तो क्या इसकी तो कलियां ही इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बार बार आप लोगों को भी दिखाती जाऊं। तो इस तरीके से आप इस पौधे को जो है वो अपने घर में लगा के तो ढेरों फूल जो हैं इससे खूबसूरत से एंजॉय कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके जो फूल हैं उसमें से खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है, मीठी मीठी सी खुशबू है, ये तो मैंने बताया ही नहीं है आपको। तो जी आई होप कि आपको ये हमारा पौधा जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।